जय भारत। आज के इस वीडियो में हम प्रतिशत से संबंधित प्रश्नों को हल करेंगे। इसमें आपको प्रतिशत निकालना होता है या प्रतिशत दिए होते हैं उनसे संख्याएं निकालनी होती हैं। तो यहाँ पर देखिए आपको पहला प्रश्न दिख रहा है कि एक विद्यार्थी को परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक प्राप्त करना आवश्यक है। बोला है उसे 70 अंक मिले और 20 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया, पूर्णांक ज्ञात कीजिए। यहाँ पे हमें पूर्णांक ज्ञात करना है। क्या कहा है कि एक विद्यार्थी परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 40 अंक प्राप्त करता है, मतलब 40%। कितना प्राप्त किया उसने? 40% प्राप्त किया, ठीक है। और क्या बोला है? उसे 70 अंक मिले और 20 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। देखिए उसको 70 अंक मिला, ठीक है, 70 अंक मिला, लेकिन 20 अंक से वह अनुत्तीर्ण हो गया, अर्थात फेल हो गया। अगर उसे 20 अंक और मिलता तो पास हो जाता, और पास होने के लिए 40% अंक चाहिए। अर्थात ये 40% किसके बराबर है? 70 और 20 अंक के योग के बराबर है। कितना आ जाएगा? 90 आ जाएगा। 100% हमें उत्तीर्ण का निकालना है, तो ये बराबर हो जाएगा 90/40 गुणे में 100, ठीक है। 90/40 गुणे में 100। आप इसी पे पूरा पूर्णांक उसका निकाल लेंगे। तो एक 0 ये कटा और ये कट गया। यहाँ से काट दीजिए 4 से, तो यानी 2 से काट दीजिए, तो कितना जाएगा? 2 दूना 4 ये हो जाएगा नीचे, और 2 5 10, ठीक। ये कट गया। फिर 2 से काटिए, 90 को 45 बार जाएगा, 45 और हम 5 का गुणा करा देंगे, तो 5 5 25 के 5 हो जाएगा, 5 चौक 20, 2 22। पूर्णांक कितना था? 225 पूर्णांक था, ठीक है। 225 पूर्णांक। ऑप्शन डी देखिए आपको सही दिख रहा है, ठीक है। तो इस तरह से ऑप्शन डी आपका सही है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन सेम इसी की तरह है। बात क्या है? किसी परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए टोनी को न्यूनतम 40% अंक प्राप्त करने चाहिए। उसे 120 अंक प्राप्त हुए और 30 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गई, पूर्णांक ज्ञात कीजिए। देखिए कितना चाहिए था? 40% चाहिए था, ठीक है। लेकिन तो वो 120 अंक प्राप्त की और 30 अंकों से फेल हो गई, तो ये 40% पासिंग मार्क है। तो और नंबर में कितना होना चाहिए? 20 ये तो मिला ही, और 30 अंक से जो फेल हुई है, तो यानी कि टोटल कितना हो जाएगा? 150 हो जाएगा, ठीक है। उसे टोटल 150 नंबर चाहिए था पास होने के लिए। तो 100% में पूर्णांक कितना बनेगा? तो बस वही करेंगे, इसे 150 में हम 40 से भाग करेंगे और 100 का करा देंगे गुणा, प्रतिशत हमारा निकल जाएगा। ये दोनों कट गया। यहाँ से 2 से काटिएगा तो 2 5 10, और ये 2 दूना 4। फिर इस 2 से इसको काटिएगा तो 75 हो जाएगा। मतलब ये 150 को काटेंगे जब, तो 75 और इस 5 का गुणा कराइए, कितना होगा? तो 5 5 25 के 5 हो जाएगा, 5 7 35 36 37, ठीक है। तो 375 नंबर होगा टोटल पूर्णांक उसका। ऑप्शन डी देखिए आपको सही दिख रहा है, 375। यहाँ पर एक प्रश्न और दिया है कि एक परीक्षा में 45% छात्र उत्तीर्ण हुए हैं और 79,750 उत्तीर्ण नहीं हुए हैं, मतलब वो फेल हो गए हैं। परीक्षा में भाग लेने वाले छात्रों की संख्या कितनी थी, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 45% छात्र तो पास हो गए हैं, उत्तीर्ण हो गए हैं, और बोला कि 79,750 उत्तीर्ण नहीं हुए, मतलब फेल हो गए। तो प्रतिशत में कितने फेल होंगे? 55%, क्योंकि 100% में 45% छात्र उत्तीर्ण हो गए हैं, तो बचा 55, ये फेल हो गए हैं। और फेल हुए विद्यार्थियों की संख्या कितनी है? तो ये 55 किसके बराबर हो जाएगा? 79,750 की, ठीक है। तो पूछा था कितने परीक्षा में कितने लोग भाग लिए थे, तो यहाँ से हम 100% उसका जब निकालेंगे तो करना क्या है? 79,750 बटा 55 करेंगे और 100 से कर देंगे भाग इसमें, ठीक है। 100 से भाग कर देंगे। हम इसको 11 से काटेंगे। देखिए 11 से 5 बार जाएगा, 11 5 55, फिर 11 से इसको काटेंगे, कितनी बार जाएगा? तो 11 7 77 हो गया, 2 बचा 27, 11 दूना 22, 5 27 55 हो गया, 11 5 55, ठीक है। पुनः 5 से इसको हम काट देंगे 100 को, कितनी बार जाएगा? तो 5 से अगर 100 को काटेंगे तो 20 25 100 जाएगा 20 बार, और इस 20 का गुणा हम 72 50 में करा देंगे, तो ये डबल 0 तो रहेगा ही, ठीक है। 2 का गुणा कराएंगे, 2 5 10, 2 दूना 4 1 5, 2 7 14, तो कितना आ जाएगा? 14 5 और 3 0। कहाँ पे दिख रहा है 14 5 3 0? देखिए ऑप्शन डी में दिख रहा है आपको 14 5 3 0। तो इतने विद्यार्थी कुल भाग लिए थे परीक्षा में। यहाँ पे प्रश्न कहा है कि राखी ने मोहन से 12 अंक अधिक प्राप्त किए। यदि राखी ने पूर्णांक 200 में से 54
प्रतिशत अंक प्राप्त किए, तो मोहन ने कितने अंक प्राप्त किए। यहाँ पर देखिए बहुत ही आसान प्रश्न है। क्या कहा है कि यदि राखी 200 में से 54 अंक प्राप्त की है, तो यहाँ पे हम राखी को बना देते हैं आर से और मोहन को एम से दिखा देते हैं। ठीक है, अब देखिए कहा है कि 200 में से 54 अंक प्राप्त की है, तो 200 का 54% कितना होगा, तो यहाँ से 54% इस तरह से हम निकाल लेंगे। ठीक है, ये कट जाएगा, 54 का दोगुना करेंगे कितना आ जाएगा 108। ये राखी का नंबर है। अब यहाँ पे देखिए क्या है, राखी ने मोहन से 12 अंक अधिक प्राप्त किए। अब मोहन को जो भी अंक मिला था उससे 12 अंक ज़्यादा था राखी का, तो अगर राखी का 108 है तो 12 इससे कम करेंगे तब तो ना मोहन का होगा, क्योंकि मोहन से 12 अंक ज़्यादा है। तो 12 यहाँ से हम घटा देंगे, कितना बचेगा, ये 6 बचेगा और ये हो जाएगा आपका 9 यानी कि 96। तो मोहन का 96 बनेगा। अब मोहन का पूछा ही था लास्ट में, मोहन ने कितने अंक प्राप्त किए, तो मोहन ने 96 अंक प्राप्त किए। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन डी दिख रहा है 96। तो हम अगला प्रश्न अब देख लेते हैं। एक अभ्यर्थी 20% अंक प्राप्त कर 35 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है, जबकि दूसरा अभ्यर्थी 50 अंक प्राप्त कर यानी 50% प्राप्त कर जो उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंकों से 32 अधिक है। परीक्षा का पूर्णांक क्या है, परीक्षा का पूर्णांक पूछा है। देखिए यहाँ से लगाने के लिए बहुत ही आसान तरीका आपको बताएंगे। ये 20% अंक प्राप्त करता है और 35 अंकों से हो जाता है फेल, यानी 20% मिले और 35 नंबर और अगर मिलता तो उत्तीर्ण हो जाता, पास हो जाता। ठीक है, तो ये पासिंग मार्क हो गया 20% और प्लस 35 बराबर पासिंग मार्क इधर भी लेंगे। अब ये कहा है कि ये 50% पाता है लेकिन पासिंग मार्क से 32 नंबर अधिक है, तो हम पासिंग मार्क केवल लाने के लिए 32 इसमें से हम कर देंगे माइनस। ठीक है, अब हल करेंगे, 50% में से हम 20% को घटा देंगे। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा आपका 30% बराबर, और 32 को ला करके 35 में जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 67 होगा। हमें निकालना है पूर्णांक, तो इस 67 में हम 100 का गुणा करेंगे और भाग कर देंगे 30 से। ठीक है, ये देखो दोनों कट गया, बचा क्या, गुणा करा देंगे 670/3, 670/3। तो 670/3 कहाँ है, देखिए ऑप्शन आपका यहाँ पर दिख रहा है, ये वाला बी वाला ऑप्शन। तो ये जो दिया है 670 और 3 दे दिया है, तो यहाँ पर बटा रहेगा। ठीक है, यहाँ पर रहेगा बटा, बीच में बटा रहेगा जो यहाँ पे लिखा नहीं गया, तो 670/3 आपका बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा।